स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे फिर से आप समझ गए होंगे थंब इमेज से कि फिर से एक मैं छोटा सा वीडियो लाया हूँ आप लोग के लिए, आपके आने वाले अपर लोअर यूके पीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इस साल मेंस के एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, भगत सिंह की शहादत आज भी भुलाई या आज भी भुलाई नहीं भूलती। ये किसी त्यागी जो है पूर्व सांसद, इन्होंने ये लेख लिखा है। और आज जैसे 23 मार्च है, आज आपको पता ही है कि आज ही के दिन जो है भगत सिंह और आपके जो बाकी क्रांतिकारी थे उनको फांसी दी गई थी। तो इससे जो आपका क्वेश्चन है क्या क्या बन सकते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अ, हुआ ये कि अभी प्रगति मैदान दिल्ली में आपका पुस्तक मेला जो है वो आयोजित किया गया था। उसमें सरदार भगत सिंह जी के जेल डायरी की जो मूल प्रतिलिपि थी उसका प्रदर्शन किया गया था। और इन पन्नों को पढ़ने के बाद, जो उन्होंने खुद जेल में रहते हुए लिखी थी भगत सिंह जी ने, बहुत कुछ उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी फिलॉसफी थी, उस समय की आइडियोलॉजी थी और देश के लिए वो क्या सोचते थे, काफी कुछ पता चलता है। अब यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है आपके मेंस के लिए जो है कुछ इस तरीके से बन सकता है कि भगत सिंह के जो विचारों हैं उनकी व्याख्या कीजिए। मीन्स डिस्कस द थॉट्स ऑफ द भगत सिंह अबाउट द नेशन। और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द थॉट्स ऑफ द भगत सिंह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने देश के इतिहास, जो हिस्ट्री है, भगत सिंह ने परिस्थितियों व आदर्शों के गंभीर, परिश्रमी व ईमानदार विद्यार्थी के रूप में इतिहास के वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ साझा की है। यानी कि भगत सिंह का जो अप्रोच था इतिहास के बारे में, वो हमेशा कैसा था, आपका साइंटिफिक अप्रोच था। ठीक है, एक ये पॉइंट आप लिखेंगे। वो समझते थे इस बात को कि इतिहास बहुत कुछ हमें आने वाली चीजों के लिए क्या देता है, गाइडेंस देता है, सिखाता है। ये सब चीजें आप मेंस में लिख के आएंगे। फिर देखिए, एक गहरी ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टि उनमें हर जगह काम करती नजर आती है। ठीक है, भौतिकवादी दृष्टि का है कि किस तरीके से जो चीजें काम करती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, किस तरीके से समाज में चीजें काम करती हैं, वो इस बात को बखूबी समझते। फिर देखिए, शहीद भगत सिंह न सिर्फ वीरता, साहस, देशभक्ति, दृढ़ता और आत्म बलिदान के गुणों के सर्वोत्तम उदाहरण थे। तो ये सब आप उनके जो क्वालिटीज होंगी वो लिखेंगे। वरना वे अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण की क्षमता व बौद्धिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के प्रतिरूप थे। ठीक है, तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी आपके भगत सिंह थे। इनका मानना था हर चीज को एक साइंटिफिक तरीके से देखना। फिर देखिए, भारत तब के भगत सिंह के समय के भारत से लेकर आज के भारत में काफी बदलाव हो चुके हैं, ये बात खुद राइटर बोलते हैं। उत्पादन प्रणाली से कहें कि प्रोडक्शन जो यूनिट होता है से लेकर राजनीतिक व्यवस्था, जो पॉलिटिकल सिस्टम है आज का, सामाजिक संबंध, जो सोशल सिस्टम है, कल्चर है, वो काफी कुछ क्या हो चुका है, बदलाव हो चुका है। ठीक। फिर अगर आप देखें कि कुछ पॉइंट्स जो हैं इस लेख से हमें प्रीलिम्स के लिए मिल जाते हैं कि जैसे भगत सिंह हो गए, भगवती चरण वोहरा जी हो गए, इनके द्वारा 1928 में नौजवान भारत की स्थापना या गठन किया था। तो आपसे एक प्रश्न इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि आधुनिक भारत में जितनी भी आपकी क्रांतिकारी जो क्या थी, पार्टियां थी, उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो कुछ आप ये मेलविन कर सकते हैं। फिर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है भगत सिंह के बारे में और ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब लोग भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो वो सुनते हैं कि भाई बंदूक हो गया, बॉम्ब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, भगत सिंह ने खुद क्या कहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, क्रांति की खूनी लड़ाइयां अनिवार्य नहीं, हो सकती हैं बाद में, लेकिन अनिवार्य नहीं है। क्रांति सिर्फ क्रांति रेवोल्यूशनरी जो जरूरी नहीं कि ब्लड से हो, और ना ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा यानी कि इंडिविजुअल जो वायलेंस है वो भी जरूरी नहीं है, और ना उसका कोई स्थान है। फिर उन्होंने क्या कहा, ये बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। बहुत बखूबी और बहुत प्यारे ढंग से क्रांति को बताया है। क्रांति या रेवोल्यूशनरी जो है उसमें बम और पिस्तौल का कोई मतलब वो उससे ना पहचाना जाए, रेवोल्यूशनरी या क्रांति चीज। क्रांति से हमारा अभिप्राय क्या है, अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन लेके आना। ठीक है, यानी कि जो भी नॉन जस्टिस आपके आसपास हो रहा है किसी भी जगह पर, उसे रेवोल्यूशनरी तरीके से, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये गांधी जी के ही एक जो फैक्ट था नॉन वायलेंस वाला, उसको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर उससे बात ना बने तो फिर देख सकते हैं हम आगे स्टेप बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन बड़ा एंटिकल बन सकता है आपके मेल के लिए, अपर यूके पीसीएस के लिए, कि भाई
भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी थी वो किस तरह गांधी जी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी, वो बड़ा अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये व्याख्यान जो था इस और इस चीज को भगत सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से और भी कहा है। जब भगत सिंह जी की हाई कोर्ट में जो है पेशी हुई थी तो उन्होंने वकील देने से मना कर दिया था, और काफी बड़ी बड़ी जो उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी थी वो समाज के सामने रखी थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस कोर्ट से उन्हें डेथ पेनल्टी ही मिलने वाली है, लेकिन आने वाली जो यंग जनरेशन है वो ये जो मेरी सीख है, जो मेरी सोच है उसको अपनाए और अपने देश के लिए जिए, पहले अपने देश को पहले आगे बढ़ाए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है कि भगत सिंह की जो क्रांतिकारी सोच थी उसकी व्याख्या कीजिए या क्रांतिकारी दलों की व्याख्या कीजिए, ये अगर हम देखें तो अगर आपका यूकेपीएससी, ठीक है, अगर आपका यूकेपीएससी जो है ओल्ड पैटर्न पे रहता है तो ये पेपर नंबर 1 पे आएगा, और अगर न्यू पैटर्न आपका यूकेपीएससी अपनाता है तो आपका फिर से जो होगा ये पेपर नंबर 2 जो होगा, ऐसे को अगर हटा दें तो पेपर नंबर 1 ही हो गया, तो पेपर नंबर 2 में आपका आएगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहें तो इसको लेकर, भगत सिंह जी को लेकर कोई कमेंट्स भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं।